नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले 2 दिन कोई जानकारी प्रकाशित नहीं हुई। हम अपने सभी साधकों से क्षमा चाहते हैं और थोड़ी सी समस्या के कारण ऐसा हुआ, और जो समस्या थी वो समस्या का समाधान अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे होने की संभावना है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी 1-2 दिन 4 दिन जानकारी प्रकाशित न हो पाए, हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है अजपा जप, आपने भी बहुत सारी जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त की होंगी। ऐसी जानकारियां अजपा जप के बारे में, तो आज हम अपनी जानकारी, अपनी ज्ञान के आधार पे हमने जो ज्ञान श्रेष्ठों से, गुरुओं से प्राप्त की है, उसमें खुद का जो अनुभव रहा है वह जानकारी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अजपा जप जैसा कि शाब्दिक अर्थ आप इसका समझ पा रहे होंगे। अजपा मतलब जो कि जपा न जाए, चाहे वो राम नाम हो या फिर कोई मंत्र हो, ऐसा जप जो कि जपा न जाए फिर भी अपने आप जाप होता रहे, ऐसा जब साधक जाप या साधना की इस अवस्था को प्राप्त करता है तो बोलते हैं अजपा जप। लेकिन इसमें कई कंडीशन होते हैं और ये काफी आगे की अवस्था होती है। कुछ लोगों को 1 साल में हो सकता है ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए, कुछ लोगों को 8 महीने में ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए, किसी किसी को 2 साल भी लग सकते हैं इस अवस्था को प्राप्त करने में। तो अब हम अजपा जप और मंत्र सिद्धि का संबंध क्या होता है, इससे संबंधित जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रकाशित करेंगे। यहाँ पे मैं आपको मैं सिर्फ और सिर्फ यह बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि आप ये समझ पाए कि अजपा जप होता क्या है। सर्वप्रथम जब साधक किसी मंत्र का, किसी नाम का माला से जाप करता है, तो जब वह उपांशु जाप करता है, वाचिक जाप करता है या मानसिक जाप करता है, तो निरंतर अभ्यास करते रहने पर साधक 4 से 6 महीने में अंतर्मुखी होना शुरू कर देता है। अब जैसे साधक वाचिक जाप करता है, वाचिक जाप से तात्पर्य यह है कि साधक वाणी के द्वारा जाप करता है, मतलब सभी लोग सुन रहे हैं कि हाँ वो किस मंत्र का जाप कर रहा है बोल करके। तो जब वो निरंतर बोल करके जाप करता रहता है, तो कुछ समय के बाद में ऐसी अवस्था आती है जब आवाज जो है, मतलब ध्वनि निकलना स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगता है। समय का ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि करीब 4 से 6 महीने के बाद, ये ज्यादा भी हो सकता है। तो धीरे धीरे आवाज निकलना बंद हो जाता है। पहले कम होता है, फिर उसके बाद पूर्ण रूप से आवाज नहीं निकलती है। और
मुंह के अंदर जो जिह्वा है वह हिलती रहती है। उस अवस्था में साधकों के द्वारा माला के प्रत्येक मनकों को गिना जाना, प्रॉपर मतलब सही तरीके से पूर्ण माला के मनकों को गिन पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि साधक अंतर्मुखी होने लगता है, ध्यान की अवस्था में जाने लगता है, समाधि की अवस्था में जाना उसका प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी दशा में कभी कभी हाथ से माला छूट जाना, गिर जाना, माला का सही तरीके से न गिना जाना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन उस अवस्था में इन चीजों से दोष नहीं होता है, ये बात ध्यान दें। तो जब साधक इस अवस्था को प्राप्त करें तो उनको ये चाहिए कि वह माला के बगैर कर यानी हाथों से जो जाप किया जाता है उस प्रकार से वह जाप कर सकता है। और फिर धीरे धीरे साधक जब और ज्यादा समय बीतता है तो और ज्यादा अंतर्मुखी होने लगता है और उसकी जो जिह्वा है वह हिलना बंद हो जाता है और वह जाप कंठ के द्वारा होने लगता है। मतलब उसके गले में जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, धन ग्रंथि, उस ग्रंथि पर वाइब्रेशन होने लगता है, भनभनाहट, झंझनाहट जैसी महसूस होती है और लगातार वहीं से जप प्रारंभ रहता है। ये मैंने बोल दिया बस होने लगा, ऐसा नहीं है, ये काफी समय अभ्यास करके ही होता है। वैसे तो योग में, साधना में, तंत्र में कठोर परिश्रम की तो आवश्यकता होती ही है। तो उस दशा में जब लगातार साधक लगे रहते हैं तो कुछ समय के बाद में वह जाप हृदय में होने लगता है। वह जाप आपके हृदय से होता रहता है। इन सब स्थितियों में साधक को बहुत प्रकार से सावधानियों को बरतने की जरूरत होती है। मांस, मछली, मदिरा, इन सब चीजों का पूर्णतया परित्याग कर रहना चाहिए। स्वच्छता का, सफाई का, सात्विकता का एकदम उसको ख्याल रखना चाहिए। पूर्ण रूप से संपूर्णतया साधक को स्वच्छ और सात्विक रहना परम आवश्यक है। अपवित्रता का बिल्कुल भी कहीं आंशिक रूप से भी जो है व्यापकता नहीं रहना चाहिए, अन्यथा साधक पे बुरा प्रभाव पड़ता है। जब वह जाप साधक के हृदय में लगातार होता रहता है, उस दिशा में साधक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वह जब भी समय मिले तो वो हमेशा इस बात को ध्यान रखे कि उसका जाप हो रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लेना चाहिए। जब लगातार एक निश्चित समय तक साधक लगे रहते हैं, पूर्ण सावधानी से, स्वच्छता से, सात्विकता से, सत्यनिष्ठ होकर के सत्य का पालन करते हुए, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वह जाप नाभि में होने लगता है, नाभि चक्र में। जब यह जाप जब नाभि चक्र से होने लगता है, नाभि से होने लगता है, तो धीरे धीरे शरीर के जर्रे से, खून के कतरे से, उसकी हड्डी से, सर्वांग से यह जाप होना शुरू हो जाता है। जब साधक की ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, जब साधक को ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, यह जब निरंतर पर्यंत होते रहता है। साधक को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे साधकों को अपवित्रता से सदैव दूर रहना चाहिए, बहुत सारी सावधानियों का पालन करना चाहिए। कहीं मंदिर से किसी श्रेष्ठ के द्वारा कोई अगर प्रसाद प्राप्त होता है तो अच्छी बात है, अन्यथा किसी का जूठा खाना या इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सदैव धर्म का पालन करना चाहिए, सत्यनिष्ठ रहना चाहिए।
और ऐसे साधक के जर्रे जर्रे से, रोम रोम से हमेशा मंत्र का जाप या उस नाम का जाप होता रहता है, जो सिर्फ और सिर्फ वह साधक ही समझ सकता है। अन्य कोई अगर साथ में बैठे तो नहीं। हाँ, कोई अगर सिद्ध पुरुष साथ में बैठ जाए तो वो जान सकते हैं। ऐसी जाप की स्थिति जो है वह काफी परिश्रम और मेहनत करने के तत्पश्चात ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, जो कि साधक, हर साधकों की आकांक्षा और अभिलाषा होती है, लेकिन सभी इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा नियम, संयम और धैर्य और सावधानियों की जरूरत होती है, सात्विकता की, स्वच्छता की, शुद्धता की जरूरत होती है। ऐसे साधकों को अगर जिस स्थान पे अगर उनके धर्मानुसार गाड़ दिया जाए तो मरने के बाद उस व्यक्ति के हड्डियों से जाप होता रहता है। अब आप कहेंगे मरने के बाद हड्डियों से कैसे जाप हो? यह ईश्वरी कृपा होती है, क्योंकि उसके स्थूल शरीर पे भी ईश्वरी कृपा हो जाती है। पूरी धरती के पास में यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए तो अकारण ही उसका ध्यान लग जाना है, और ये सत्य है। उस हड्डी के टुकड़े से ही किसी भी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। उस धरती जहाँ पर वो गाड़ा गया है, उस अगर धरती के मिट्टी को उठाकर माथे पे तिलक कर ले व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्तियों का उद्धार हो जाता है। उस स्थान पे जाने वाले प्राणियों के व्यवहार स्वतः ही सात्विक हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बहुत सारी महिमा है ऐसे अवस्था को प्राप्त साधकों के शरीर की, जो कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। अत्ता जप से संबंधित दूसरा पार्ट हमारा जल्द ही प्रकाशित होगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए हैं चैनल पर तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वाला आइकन को इनेबल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।